इस बार के चुनाव में पहली बार विधानसभा में दिखा कि बीजेपी जुड़वा भाई के तौर पे जेडीयू के साथ है। क्या कहीं प्लानिंग के तहत स्कीम ऑफ थिंग्स में ये है कि अगर ज़्यादा सीटें बीजेपी की आई तो बीजेपी का भी मुख्यमंत्री हो सकता है? पिछली बार भी हमारी ज़्यादा सीटें आई थी। नीतीश जी ने हमको कहा भी था कि आपकी ज़्यादा सीटें हैं, आपको सोचना चाहिए। हमने कहा नहीं। तो इसलिए इस बार का चुनाव भी हम नीतीश जी के ही नेतृत्व में लड़ रहे हैं और आगे सरकार उनके ही नेतृत्व में चलेगी। क्योंकि पहले फेज का सर चुनाव हो गया, तो क्या फीडबैक, ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों के पास तो हर से अच्छी रिपोर्ट आई है, बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है और हम लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जा रहे हैं। एक तरफा लोगों का फैसला है। इन 121 सीटों में अगर नंबर्स के हिसाब से समझना चाहें, हम टोटल आपको बताना चाहेंगे कि हम 160 प्लस होंगे। सबसे बड़ी वजह क्या देख रहे हैं कि क्या ट्रम्प कार्ड जिसे कहें कि इस बार चुनाव में एनडीए नहीं, लोगों को विश्वास है कि विकास हुआ है और विकास को हमने कायम रखना है, विकास को स्थिरता देनी है, स्थायित्व देना है। और अगर मैं यूँ कहूँ कि 2020 के चुनाव में काम प्रोग्रेस पर था, बन रहा था, आज वो बन करके तैयार हुआ है, इसलिए वो विजिबल हुआ है, इसलिए विकास लोगों को दिख रहा है, अपने दैनंदिन जीवन में दिख रहा है, उसको वो स्थायित्व देना चाहते हैं। और नीतीश जी का नेतृत्व, उसके प्रति लोगों का अथाह प्रेम भी है, सहयोग भी है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का प्रधानमंत्री मोदी जी पर अटूट विश्वास है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से बिहार को आशीर्वाद दिया है, फाइनेंशियल सपोर्ट दी है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए हैं, उसने बिहार की तस्वीर को बदला है। गंगा पर एक ब्रिज होता था, बरौनी का ब्रिज, आज ब्रिज की श्रृंखला लग रही है और कनेक्टिविटी बन रही है, एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, उसके लिए स्वीकृतियां हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें बिहार की तस्वीर और नक्शे को बदल दी है और आगे बदलेगी। इस विश्वास के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। इस पहले फेज में सर जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई, ऐतिहासिक वोटिंग, उसमें अपोजिशन के लोग ये प्रचारित कर रहे हैं कि ये तो बदलाव की बयार है, बदलाव की हवा है। गम भुलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। उनको धरती से तो कोई जानकारी वास्ता है नहीं, उनको धरती की कोई जानकारी भी नहीं है। वो चुनाव पहले दिन ही, चुनाव जिस दिन शुरू हुआ था उसी दिन वो पिछड़ गए थे और लगातार वो पिछड़ते चले गए। और यह चुनाव, मैंने कहा, एक तरफा है, एनडीए के पक्ष का है। क्या उसके पीछे सबसे बड़ी वजह, आप लोगों के भरोसे के पीछे सबसे बड़ी वजह ये माना जाए कि जो महिला वोटर्स की लाइन है वो ज़्यादा भी है, लेकिन समाज के हर वर्ग का सपोर्ट मिला है। हमारे विरोधी सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स करते हैं, उनको एक समुदाय विशेष का वोट के बारे में बात करते हैं। वो वो किसी जाति और किसी धर्म के साथ जुड़ने की बात करते हैं। इसका एक लेवल होता है, वहां जाकर के वो समाप्त हो जाता है। लेकिन बिहार सबका है और एनडीए सबको रिप्रेजेंट करती है, इसलिए उसकी ताकत कहीं ज़्यादा है। आप अपने भाषणों में भी ये जिक्र कर रहे हैं कि एक शहाबुद्दीन का दौर था और फिर आरजेडी ने उनके बेटे उसामा शाह का चयन किया। ये इस तरह के नैरेटिव, इस तरह के इशूज़ इस चुनाव में कितना ग्राउंड पर उसका रेजोनेंस नज़र आ रहा है? बिल्कुल, बहुत देखने को मिलता है। आरजेडी का जो डीएनए है, आरजेडी का जो कल्चर है, वो दादागिरी का है, रंगदारी का है, जंगल राज का है। वो आरजेडी इसीलिए खड़ी है, रंगदारी के लिए, जंगल राज के लिए और दादागिरी के लिए। तो ये दिखता है। शहाबुद्दीन का खौफ, वहाँ के परिवारों से पूछिए, आज भी वो शहर जाते हैं। उनके बेटे को आप चुनाव में टिकट देते हो तो क्या अर्थ बनता है, बताइए। इसीलिए मैंने कहा कि ये इनका डीएनए ही अराजकता का है।